जितने सोशल मीडिया बढ़ गया है, जितने नोटिफिकेशंस ऑन हो गई हैं, डिस्ट्रैक्शन इतनी तबाही हो गई है, इतनी, यानी वाइल यू आर ड्राइविंग यू आर ऑलवेज ऑन टेक्स्ट मैसेज और कॉल, वाइल यू आर विद फैमिली आपका जहन कहीं ना कहीं चल रहा होता है. तो डिस्ट्रैक्शन से आजकल के दौर में बचना और फोकस अचीव करना, आई थिंक दिस हैज बिकम वन हैक ऑफ अ टास्क फॉर अस. डिस्ट्रैक्शंस हैव ऑलवेज बीन देयर आई थिंक, है ना. लेकिन आजकल के ज़माने में थोड़ा सा शायद सोशल मीडिया एडवेंट से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कम हो गया. एग्जैक्टली. लॉट ऑफ एप्स. डिस्ट्रैक्शंस बढ़ बहुत गई ना, टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है ये क्रिस बेली की, हाइपर फोकस के नाम से. तो उसने बड़े मज़े की उसने एक्सप्लेनेशन, उसकी मैं एक टॉक भी सुन रहा था. ही वाज एक्सप्लेनिंग कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना वी आवर माइंड्स आर डिस्ट्रैक्टेड, आवर ब्रेन्स आर डिस्ट्रैक्टेड. तो उसने ना कह रहा था कि वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वी आर बेसिकली ओवर स्टिमुलेटेड. सो एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हमारा दिमाग, हम लोग तो ना वी एट वन मोमेंट इन टाइम ना वी आर, हमारे जितने भी सेंसरी इनपुट्स हैं, हम लोग 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं एट एवरी सेकेंड, जिसमें से हमारा कॉन्शियस ब्रेन है वो रफली 40 to 60 को प्रोसेस करता है. एंड उसमें से फिर हम लोग कुछ उसमें से भी बल्कि कहते हैं जो रियली जिस पे अटेंशन ज़्यादा होती है वो 3 से 4 या एट वन टाइम एट वन मोमेंट टाइम हम एक पे काम कर रहे होते हैं. अब हो गया कि जब हम सेल फोन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम तगड़ा ढेरों इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हमारा दिमाग में जाई जा रही चीज़ें, हमारी ब्रेक नहीं मिल रही. सो वी आर कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड, जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्टेड. एक काम पे फोकस नहीं हो पा रहा ना. इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वैसे ये ब्रेन वाली ना. 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं हमारे ब्रेन में. न्यूरॉन्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रैवल करते हैं, वो पूरा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, आप समझ लें. लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें ब्रेन गैदर कर रहा होता है, अल्लाह ताला ने वो डिवाइड किया हुआ है ना. सब कॉन्शियस माइंड भी है, बहुत सारी चीज़ें आपके सब कॉन्शियस में चली उधर ही जा रही ज़्यादा, ताकि आपको कॉन्शियस एफर्ट ना करनी पड़े. बहुत सारी चीज़ें जो आप नई दफ़ा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, उनमें आपको कॉन्शियस एफर्ट पुट करनी पड़ती है. इसमें ये भी है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कि जैसे देखें पहले ख़ासकर अगर आज एज जो यूथ है उनकी बात की जाए तो देवर वीडियोस बैक देन के आधे घंटे के वीडियोस हैं, वो श्रिंक होते होते 5-6 मिनट के वीडियोस आने शुरू हो गए. अब उसको भी अगर आप श्रिंक कर लें तो 1 मिनट के मेरे ख्याल से वीडियोस थे, अब वो 30 सेकंड्स पे आ गए हैं. और वो भी रील्स बारे नो, अब अल्लाह नोज बेस्ट कि अब अगले दफा भी क्या होने वाला है. तो यू जस्ट कीप ऑन स्वाइपिंग एंड ऑल, और ये ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग चल रही होती है. सो मच डोपामीन दैट वी नीड. हमारे डोपामीन सेंटर्स इतने इन्फ्लेट बड़े हो गए हैं कि अभी हमें जो पहले 10 साल पहले जो डोपामीन सेटिस्फाई करता था वो अभी नहीं करता. नाउ वी नीड डोपामीन रश एवरी 10 सेकेंड्स, एवरी 15 सेकेंड्स. और हमारे जो जहन में ना ब्रो, देखें रिसर्च के मुताबिक 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे. 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे. किसको लाइक करना है नहीं करना, नीचे जाना है, इसको रिप्लाई करना है नहीं करना, इसकी कॉल अभी उठानी नहीं उठानी, ये इधर से गुजरना है या मुझे इधर से गुजरना. 35,000 चॉइसेस और 70,000 to 140,000 थॉट्स हमें आती हैं, यानी आ रही होती है. और सिर्फ ये कॉन्शियस थॉट्स हैं, सब कॉन्शियस थॉट्स तो बहुत लाखों में आ रही होती हैं. एंड व्हाट हैज हैपेंड टू अस इज कि हम उन सब को जो है ना, व्हाई वी फील स्ट्रेस्ड, लोगों के ना यहाँ पे पेन होता है, लोगों को ना हार्ट बीट तेज होता है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में हर चीज़ सेट है बट क्यों मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ. उसकी वजह यही है कि दे हैव सो मच इन देयर ब्रेन्स कि वो प्रोसेस वो एग्जॉस्ट हो जाता है. आप कभी CPU पे 5-6 काम इकट्ठे खोल देना, वो उसकी जो है ना वो धुएं निकल जाती हैं. हमारे ब्रेन के साथ भी. लेकिन साइंस में ना ये अभी तक हम ये डिस्कवर नहीं कर पाए कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना कंप्यूट कैसे होती है माइन्यूट लेवल पे. हाउ इज इट ऑल कंप्यूटेड दिस सारी इंफॉर्मेशन, ये अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई. और साइंटिफिक सर्कल्स में ना ये डिस्कशन इवन बहुत ज़्यादा है कि व्हाट एक्चुअली इज़ कॉन्शियसनेस. यू नो, मतलब सर्कल्स बैठ के एकेडेमिया के लोग 3-4 लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके ख्याल में कॉन्शियसनेस क्या है. अगर स्पेस में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको लगता है कि उस एयर स्पेस में कोई कॉन्शियसनेस है? क्योंकि बैक्टीरियल लेवल पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि कॉन्शियसनेस उनकी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे फूड होती है वो फूड की तरफ बढ़ते हैं और फूड को एंगल्फ कर लेते हैं.
और जब वो फूड ले लेते हैं तो फिर उनका पेस स्लो हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही वो फूड कंज्यूम हो जाता है फिर दोबारा से दे अगेन कीप मूविंग विदाउट हैविंग एनी सेंसरी फैकल्टी। यू सी व्हाट आई एम सेइंग कि No, this is when it comes to food, यानी जब आप कुछ खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो बैक्टीरिया है या जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ खाता है। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज सो मच डिस्कशन ऑन इवन सच थिंग्स लाइक व्हाट इज रियलिटी, डज रियलिटी इवन एग्जिस्ट। हाँ, ये तो खैर फिलोसफी इसके अंदर Strange तो discussions, अजीब हाँ। अजीब डिस्कशंस हैं। बट जहाँ तक ये हमारे जो जनरल है ना सेल फोन से और फोकस और इन चीज़ों से रिलेटेड, इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ बहुत सारी हुई भी हैं। बल्कि एक हमारे इस ब्रेन से रिलेटेड था कि आई थिंक 2012 में हार्वर्ड की स्टडी थी जिन्होंने उन्होंने ना 5000 लोगों को ओवर 80 कंट्रीज़ उनको स्टडी किया और उसमें उन्होंने देखा कि लोग कितना उनका ना ब्रेन वेंडर कितना कर रहा होता है, वेंडरिंग कितनी है। तो वो आ रहा था कि जो रैंडम थॉट्स और चीज़ें होती हैं वो तकरीबन 47% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग ना रैंडम चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, लाइक कॉन्शियसली हमारा ये दिस इज द कॉन्शियस ब्रेन। तो वो कह रहा था कि नॉर्मली अगर आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको बेसिकली यू आर गिविंग मी 50% रफली योर अटेंशन, 50% अटेंशन आपने मुझे दे रहे होते एवरेज आउट। तो वो कहते हैं और ऑल्दो एक चीज़ ये है कि जो वेंडरिंग है ना ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वेंडरिंग करते हैं दैट्स व्हेन योर क्रिएटिविटी कम्स इन, योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन। मी एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, नहीं सीरियसली, अब देखें जब बंदा जिम जाता है ना, अच्छा देखें दो चीज़ें होती हैं, यू नो देयर इज दिस जो ड्वेन जॉनसन एट द रॉक वो कहता है ना फोकस, उसका यही स्लोगन है फोकस, एंड इट रियली यू नो इट रियली मीन्स समथिंग। आप एक्सरसाइज लगाएं, आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस होकर लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स चेक करें, और एक आप रैंडमली एक्सरसाइज लगा रहे हैं, आप कहीं कभी से बात कर रहे हैं, आप कुछ हो सकता है कोई बंदा म्यूजिक सुन ले या कोई और लेक्चर सुन रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है ब्रो रिजल्ट्स में फर्क आएगा, पता है आपको। और ये आपके ब्रेन के बड़ा डिपेंड करता है कि जब आप फोकस होते हैं ना, हालांकि चीज वही है, एफर्ट वही है, सब कुछ वही है, और रिजल्ट्स देखिए उसमें इस कॉन्सेप्ट को ना आजकल बड़ा स्टडी किया जा रहा है और फैलाया भी जा रहा है, माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, बीइंग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट। यानी माइंडफुलनेस को अगर मैं सिंपल डिवाइड करूं कि नोइंग वेयर यूर सिटिंग, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड, आपके बॉडी में आपको खारिश कहाँ पे हो रही है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको अटेंशन फोकस के साथ मल्टीटास्किंग ना करना, यूनिटास्किंग करके, यू नो व्हाट, इवन स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाते हैं। देयर स्टमक गिव्स देयर ब्रेन अ क्विक सिग्नल कि यू आर फुल राइट नाउ। जो लोग अनमाइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी पे खबरें सुन रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं, द डिले इज देयर इन giving the signaling or resulting in obesity और this is problems है। अभी इतनी अब ये कहने के एपिडेमिक हो गया है, बड़ों की बात को छोड़ दें, अगर बच्चों को देख लें ब्रो, 7-7 घंटे जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं, यकीन करें वो उनका जो बॉडी है, इतना टेम्परेचर ऊपर चला जाता है उनको पता भी नहीं चल रहा होता, और इतने वो खा रहे हैं, कभी कुछ बर्गर्स चल रहे हैं, पिज़्ज़ा चल रहे हैं। देखा है कि बच्चों को खाने के टाइम पे सेलफोन लाजमी देना, ये एक एडिक्शन बन चुकी है, एग्जैक्टली, किसी बगैर खाते ही नहीं है बच्चे। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ही वाज ऑलवेज माइंडफुल ऑफ हिज प्रेजेंट सिचुएशन। स्टडीज भी ये शो करती हैं कि आपका जो इवन आप फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं यानी माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, ठीक है, या माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस बोलते हैं, MBIs बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी एक इवन माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी भी है, ये बल्कि वेस्ट में तो बहुत पिकअप कर गई है कि जिसमें यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल बाय mindfulness based interventions. You don't overthink your past, और इतना आप फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस नहीं होते, you try to live in your present. It's more than that. It's actually waiting and realizing कि मैं अभी किधर बैठा हुआ हूँ, क्या सोच आ रही है मेरे, उसमें खाने के टाइम पे फोकस्ड होना। आपको हमारे जहन में जो एक एमिगडाला है उसके अंदर जो ग्रे मटेरियल है वो MRIs वाले थ्रू किया गया, जो हमारे ना स्ट्रेस लेवल्स पर डील करता है। इट श्रंक एंड रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ माइंडफुल बेस्ड इंटरवेंशंस, कि आप फोकस्ड हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका यानी हैप्पीनेस ब्रो। जी,
MBIs के असल through- में ये पता है क्या होता है, ये आप जो बात कर रहे हो ना, हमारा जो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस इसलिए हो रहा होता है कि जब आप माइंडफुल है ना, तो आप एक काम पर फोकस कर रहे हैं. बेसिकली माइंडफुलनेस की एक समरी है कि अगर हम जैसे भी हम बैठे Focus, ना, exactly. सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस डिस्कशन. हमारे जिन में कोई अपने घर का काम ना चल रहा हो, यहाँ पे कोई सेल फोन ना हम चेक कर रहे हो, हमारा अटेंशन किसी और चीज की तरफ ना डाइवर्ट. लाइक मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे, आप बात करें, मैं आपका फोकस होकर सुन रहा हूँ. ठीक है ना. दिस इज बीइंग माइंडफुल. व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज यूनिटास्किंग. मल्टीटास्किंग लीड्स टू Stress. रिलीज ऑफ कोर्टिसोल व्हिच इज स्ट्रेस हार्मोन. Yes. जितना आप मल्टीटास्क करते हैं, आपके दिमाग में होती है, हमें लग रहा होता है अच्छा मैं एक वक्त में 4 काम कर रहा हूँ. कुछ लोगों को तो खुद स्ट्रेस फील भी होता है. कुछ लोग productivity कहते हैं इसको. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हाँ प्रोडक्टिविटी. कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा अच्छा मल्टीटास्कर हूँ. मैं और स्टडीज इस पे रिसर्च हुई है लोगों पे, जो लोग कहते हैं उनके ऊपर कि उनके एक्चुअली परफॉर्मेंसेस आर सम ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस. Yes, तो वो क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल जब आपके ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाती है. जैसे कॉर्टिसोल को आप रिलीज करने के लिए ना एक्सरसाइज जो है इट्स वेरी गुड. Yes. मतलब इट हैज टू बी रिलीज समवेयर. अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपका ब्रेन हेल्थ बहुत डैमेज होती है कॉर्टिसोल वो से. पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि आप ना कंपटीशन से और उस सब से ले रहे होते हो. यानी और जैसे आप उस दिन शेयर कर रहे थे कि जिसमें you are in a high level of stress when you are driving and you are checking your messages. ये ब्रो कितनी सही बड़ा कहा. मसला है. ये मुझे तो ट्रैफिक पूरी- पुलिस वाला बता रहा था कि ताहा भाई आपको पता नहीं है इस मोबाइल फोन की वजह से एक्सीडेंट्स 90% बढ़ गए हैं. पहले कम होते थे लेकिन Agreed. आज हम जितने एक्सीडेंट्स देखते हैं ना उनकी 90% जो रीजन है ना वो सेल फोन है. यार आप लाइट्स दे रहे होते हैं बंदे को, वो नहीं हट रहा होता, आप डिसेंटली लाइट्स दे रहे हैं, वो डिसेंटली आपने हाथ से तो लगा मतलब अब मेरा वैसे तरीका ये कि आई डू इट वंस, आई डू इट ट्वाइस एंड देन आई डू थोड़ी ऊपर चढ़ के बम्पर लेकिन जब आप उसको, मैंने कितनी बार यार रिपीटेड जब क्रॉस किया तो बंदा फोन पे था यार. फोन पे बहुत अब तो कॉमन है. वो गाड़ी ऐसे आ रही होती है, आप फास्ट लेन में जा रहे हैं, गाड़ी आपके अंदर आ रही है. हाँ, आप उसको ना सरप्राइज करते हो बाय यू नो हॉर्न. वो अचानक से ठीक होता है, फोन उसके पास ऐसे होता है. और कितने लोग, सो आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड चेकिंग योर सेल फोन, एंड दिस इज अ नॉर्मल हैबिट नाउअडेज ऑफ द यूथ. और हम में से भी कुछ लोगों की, ठीक है क्या, इवन सुभानअल्लाह मैं बताऊँ ये भी बड़ी डिस्कशन है कि क्या जो दुनिया के मोस्ट प्रोडक्टिव लोग थे वो यूनिटास्किंग करते थे या मल्टीटास्किंग करते थे. 10-15 साल पहले मल्टीटास्किंग वाज अ प्रेज्ड कॉन्सेप्ट. नाउ ये इसको ना लोग तजलील की नजर से यानी जिल्लत देख बड़ी जल्दी डिबंक हुआ है. बड़ी जल्दी डिबंक हुआ है. अल्लाह के नबी वाज ऑलवेज अ यूनिटास्कर. सुभान अभी जो आपको पोमोडोरोस हैं, जो पोमोडोरोस यानी Pomodoro, हाँ, 20 technique. मिनट टेक्निक जो है जिसमें आप 20 से 45 मिनट एक फोकस्ड काम करते हो, देन यू गेट अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन आपका, क्योंकि हमारा ग्राफ शो करता है कि हमारा डिस्ट्रैक्ट जब हम फोकस होता है ना किसी जगह पे, हमारा फोकस लेवल गिरता जाता है. सो हमारा जो अटेंशन लेवल है ना, अगर हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हों और वो लंबे टाइम के लिए हो तो हमारा अटेंशन कम होती जाती है उसी चीज के ऊपर. उसी चीज़ के ऊपर अच्छा, कम क्योंकि we are focusing, लाइक okay. 30 to 45 मिनट्स, क्योंकि हम इतने फोकस्डली काम करें. तो उसके लिए देश है कि आप ना टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस बनाएं 20 से 30 मिनट के, उसमें काम करें. इवन 45 मिनट्स तक भी जा सकते हैं आप. फिर गेट अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स एंड लीव दैट एनवायरनमेंट. गो कॉल समबडी, मीट योर किड्स, मीट योर पेरेंट्स एंड देन कम बैक. और आपका जो वो फोकस का ग्राफ नीचे आया होता है ना, वो दोबारा ऊपर से शुरू हो जाएगा. सो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जिस चीज़ पे काम करें ना, फोकस पे काम करें, फोन को दूर रखें एंड देन इसमें तो हमारी लाइफ खाने में के तो दौरान भी. अभी हमारी लाइफ में देखें ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ चुकी हैं. यू नो द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, मोबाइल आपके सामने है, टीवी सामने खुला हुआ है, बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है. फिर आप जाते हैं स्कूल में, पता नहीं टीचर्स जो भी पढ़ा रही होती हैं स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता. तो मैंने एक्सपीरियंस किया माइंडफुल ईटिंग पे. हाँ जी. साथ मैंने ना खुद when I was eating food ना, and when I'm stressed, सोच रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, प्लान कर रहा हूँ सब कुछ, ना खाने का मज़ा आया, स्ट्रेस लेवल ही बढ़ता था हमेशा. ठीक बिल्कुल है. ऐसे ही होता है. मैंने कहा यार खाने के दौरान ना, इवन मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दौरान, आई शुड डू नथिंग एट ऑल. मेरा ब्रेन ब्लैंक होना चाहिए थॉट से, एंड आई शुड एंजॉय, आई शुड फील कॉन्शियसली फील द टेस्ट ऑफ दैट चावल एंड कीमा एंड दाल. और ब्रो इतना मजा आया. सही बात है. So you kept eating for longer then? No, it was shorter period of time. In fact. और आप बता चबा के बेहतर कराते हो. इनफैक्ट ये जो माइंडफुलनेस को ना, ये गोरों ने तो इसको मेडिटेशन के साथ वो काफी लिंक कर दिया कि यार इट्स अबाउट मेडिटेशन और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस चीजें ना. तो एक इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, बड़ा उनका कॉन्सेप्ट और है. तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग. वो बंदा कहता है सब लोगों को उन्होंने रेडी करके उन्होंने कहा कि आप लोग ना अब आपने कॉन्शियस माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है. सो टेक योर ब्रीद, मतलब उसका ब्रीद इन, तो लोग सारे ना ब्रीद इन करें,
फिर क्या ब्रीद आउट, और कहता है अब आप ना ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें अपना, ठीक है, और वो उस पर फोकस कर रहा। अच्छा, और मैं फोकस करने लग गए। वो मुझे ब्रीदिंग टेक्निक बहुत हेल्प करती है। अच्छा, और वो इतनी, अच्छा मैंने भी कर किया, वो जो कह रहा था आई वाज डूइंग इट माई सेल्फ ना, लेकिन वो कह रहा नाउ इमेजिन दिस ब्रेथ गोइंग इन, आप उसको ब्रीथ को इमेजिन करो कि आपके लंग्स में जा रही है, लंग्स में किस तरह फैल रही। ये इवन NLP के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स जिसमें समवन नरेट्स एंड यू स्टार्ट टू, आप आंखें बंद करके पूरा प्रोसेस इमेजिन करते हैं, बट ज़बरदस्त हीलिंग प्रोसेस होता है हिप्नोसिस का ना। तो फिर क्या हुआ उसमें, लेकिन एंड में ना उस बंदे का कंक्लूजन जो था ना बड़ा डिफरेंट था। वो कह रहा था नाउ बी ग्रेटफुल कि आप ब्रीद कर रहे हैं। और मैं उस टाइम सोच रहा कि यार सुभान अल्लाह, ये जो ब्रीदिंग है ये कितनी बड़ी नेमत है जिसका हमने कॉन्शियसली कभी नहीं सोचा। एंड जस्ट लाइक दिस मेरे जहन में और सारी नेमत अल्लाह की आना शुरू होगी कि यार ये हाथ हैं, ये चीज़ें हैं, हम लोग कॉन्शियसली इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना शुरू करें। उन बेचारों के पास ना ये चीज़ नहीं थी ब्रो, मुझे तो ये वो इन चीज़ों को सोच के ना वो टॉप लेवल CEOs, MDs, बट डायरेक्टर्स कंपनीज को ह्यूमन बॉडी का जितना ज्यादा पता हो ना, तो ये शुक्र वाली कैफियत और ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा, मुझे तो वो अमेजमेंट है ना। अच्छा, उसने पता क्या बताया, बड़ी जबरदस्त चीज़ बताई सुभान अल्लाह। उसने कहा कि हमारी जो बॉडी के अंदर आई गेस आपको शायद जो वेन्स है या आर्टरीज है, उसकी लेंथ जो है अगर वो सारी खोल के एक सिंगल लाइन में लगा दी जाए ना, इट्स ओवर 6000 माइल्स, जो कि अर्थ का ना 300,000 वो है बिल्कुल ऐसे, रफली 200 टाइम, 2.5 टाइम्स, नॉट 200, 2.5 टाइम्स पूरे अर्थ की सर्कमफ्रेंस को कवर मोर सो इट्स अबाउट DNA। यार मेरा तो दिमाग, जो आपका DNA स्ट्रिंग है ना, उसको अनरोल करके अगर आप करें ना, तो इट गोज टू मून एंड कम्स बैक। अल्लाह, 1%। दिस इज इनसाइड आवर दिस बॉडी, इज इनसाइड यू। इवन दैट पर्सन इज डिफरेंटली एबल्ड है वो, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तब भी सुभान अल्लाह इतना कॉम्प्लेक्स अल्लाह ताला ने मतलब जिस जात ने उसको क्राफ्ट करके आपके अंदर गुंजल की शक्ल में नहीं रख दिया बिल्कुल, उसका इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ मीनिंग, और कोई पैटर्न भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर कोई, ऑब्वियसली ब्रो। और ब्रो इवन ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का जो है ना स्ट्रेस डिक्लाइन सेंटर के फाउंडर भी कहते हैं कि जो जिन लोगों ने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया ना, 43% उनकी जिंदगी में इंक्रीज्ड हैप्पीनेस आ गई। और आपका व्हेन यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, आपका जो डिप्रेशन है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो इंसोला है, ठीक है, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अटेंशन फोकस कंट्रोल करता है, इस पे थिक लेयर ऑफ न्यूरॉन आ जाती है बाय नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन, बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, और आप वो टेक्निक्स अपनाते हो। लेकिन हमें तो मुझे लगता है कि वो डिविएट कर दिया मोटिवेशन फॉर प्रोडक्टिविटी ने, है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर लो। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या सोचता हूँ, मैं अगर ड्राइव करके किसी लंबी जर्नी पे जा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार वॉइस नोट्स मेरे जितने भी पेंडिंग है ना, मैं ज़रा वो सुन लेता हूँ, ताकि मैं टाइम सेव करूँ। मेरे जहन में क्या होता है कि मैंने टाइम सेव करना है। सो एट वन प्लेस यू हैव टाइम सेविंग, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग दैट बी माइंडफुल। व्हाट इज दिस एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ बीइंग माइंडफुल, मतलब हाउ डू यू डू दैट? ये इसमें ना एक तो टेक्निक्स हैं जो माइंडफुल, इसमें लोग बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसमें है ना, मैं इसको माइंडफुलनेस से भी ज़्यादा ना मैं कहूँगा कि जो आपके कोर काम है ना, वो फोकस से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बैठ के ना लैपटॉप पे कोई काम करना है, या मैंने कोई स्टडी पढ़नी है, मैंने किताब पढ़नी है, मैंने कुछ करना है, उस टाइम मेरा सेल फोन, मेरी चीज़ें बाकी कहीं और हो। आई शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल। अभी तो ये रिसर्च है कि आप अगर लैपटॉप और फोन आपके पास है ना, सो आपका अटेंशन स्पैन 41 सेकेंड्स है बिफोर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग। कुटिंग या कुछ हो जाएगा और आप डिस्ट्रैक्टेड, 41 सेकंड्स में, इतना शॉर्ट स्पैन है अगर आप लैपटॉप और फोन भी आपके पास है, ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इट टेक्स यू अराउंड 15 to 20 minutes to get back on that. जिस लेवल पे आप काम कर रहे थे उस लेवल पे पहुंचते तक, उस लेवल फोकस पहुंचने तो आपको 20 मिनट लग जाते हैं। तो इतने बुरे हालात हैं। तो वन शुड बी अपना जो मेन कोर काम है ना दिन के जितने भी हैं, आई वुड सजेस्ट कि मैं खुद भी ट्राई करता हूँ कि वो जब करने लगा ना, तो उस टाइम सब कुछ बंद हो। इवन आपके लैपटॉप पे भी ना रैंडम विंडोज ना खुली हो, ना व्हाट्सएप खुला हो, ना कोई और चीज़ खुली हो। आप जो काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, या जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है, जस्ट डू दैट फॉर प्रोडक्टिविटी के चक्कर में ना ब्रो, वैसे वल्लाही कभी कभी ना हम इतना अपने आप को वो कर देते हैं ना कि यार हर टाइम मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, तो योर ब्रेन इज अ मसल, जिसकी हैबिट बन जाती है डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, एंड देन यू कैन नॉट कंट्रोल इन योर सलाह ब्रो। वो ये मैंने मुझे फील किया है। यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट सम थिंग्स ड्यूरिंग योर वर्क एंड यू कैन नॉट स्टॉप